आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिद की जीत में स्वागत है। अच्छा नज़रिया बनाने के उपाय। बचपन में जो नज़रिया हम बनाते हैं वह पूरी ज़िंदगी साथ रहता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह बेहद आसान और बढ़िया होगा कि कच्ची उम्र के दौरान ही हम सही नज़रिया अपनाएं। तो क्या इसका यह मतलब है कि अगर कभी जानबूझकर या गलती से हम नकारात्मक और बुरा नज़रिया अपना लेते हैं तो उससे बंधे ही रहेंगे? जाहिर है बिल्कुल नहीं। तो क्या हम अब बदल सकते हैं? हाँ। क्या यह आसान होगा? बिल्कुल नहीं। आप कैसे एक अच्छा नज़रिया बनाकर उसे कायम रख सकते हैं? आइए इन रूल को फॉलो करके अपना नज़रिया बनाते हैं। अच्छा नज़रिया बनाने वाले उसूलों को जानें। अच्छा बनने की इच्छा रखें। उन उसूलों का पालन करने के लिए निष्ठा और अनुशासन को अपनाएं। वातावरण, शिक्षा और तजुर्बे के बावजूद एक समझदार इंसान होने के नाते हमारे नज़रिए के लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं। ज़िंदगी में कभी न कभी हमें जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ती है। हम खुद को दोषी मानने की बजाय हर व्यक्ति और हर चीज़ को दोषी ठहराते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हर सुबह हम अपना नज़रिया खुद तय करें। समझदार इंसान होने के नाते यह ज़रूरी है कि हम अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी कबूल करें। गलत नज़रिया वाले लोग अपनी नाकामयाबी के लिए पूरी दुनिया, अपने माँ बाप, गुरु, जीवन साथी, अर्थव्यवस्था और सरकार को दोषी ठहराते हैं। आपको अपने अतीत यानी पास्ट से दूर हटना होगा। अपने बीते हुए कल की धूल झाड़कर सही रुख अपनाएं। अपने सपनों को बटोरिए और आगे बढ़िए। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई जैसे सही चीज़ों की सोच हमारे दिमाग को अच्छी सोच के दायरे में ले जाती है। अगर हम सही नज़रिया बनाकर उसे कायम रखना चाहते हैं तो हमें नीचे लिखे कदमों को विशेष ध्यान देना होगा। पहला कदम, अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। फर्स्ट स्टेप, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। हमें एक अच्छा खोजी बनने की ज़रूरत है। जीवन में हमें सही या अच्छाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए हम किसी व्यक्ति या हालात में कमियों को देखने की बजाय उनकी सही चीज़ों और अच्छाइयों को देखना शुरू करें। हम अपने स्वभाव के कारण दूसरों में कमियां व गलतियां ढूंढने के इतने आदी हो जाते हैं कि उसकी सही तस्वीर भूल जाते हैं। गलतियां ढूंढने वाले तो स्वर्ग में भी गलतियां ढूंढने से नहीं चूके। ज़्यादातर लोग जिस चीज़ की तलाश कर रहे होते हैं वह पा ही लेते हैं। अगर वे दोस्ती, खुशियाँ या अच्छाई की तलाश कर रहे होते हैं तो वही उन्हें मिल जाती है। अगर वे झगड़ा या महत्वहीनता ढूंढते हैं तो वहीं उन्हें मिलता है। सावधान, अच्छाइयों को तलाशने का मतलब यह नहीं है कि गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। नंबर 2, सोने की तलाश। स्कॉटलैंड का एक युवक एंड्रयू कार्नेगी अमेरिका आया और गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। एक दिन वह अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री का मालिक बन गया। एक समय ऐसा था जब 43 करोड़पति कार्नेगी के लिए काम करते थे। 50-60 साल पहले $1 मिलियन बहुत सा पैसा होता था। आज भी यह बहुत सा पैसा है। किसी ने उससे पूछा कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? तब कार्नेगी ने जवाब दिया, लोगों से पेश आना सोने की खुदाई करने जैसा ही है। जब आप एक तोले सोने के लिए खुदाई करते हैं तो उसे पाने के लिए आपको टनों
टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन जब आप खुदाई के लिए जाते हैं तो आप मिट्टी की तलाश में नहीं बल्कि सोने की तलाश में जाते हैं। आपकी नज़र फोकस किस पर है? सोने की खुदाई करने वाले डिगर जैसा बने। अगर आप लोगों और चीज़ों में गलतियां ढूंढेंगे तो ये बहुत मिल जाएंगी। आप क्या तलाश कर रहे हैं? एंड्रयू कार्नेगी के जवाब में एक अहम संदेश छिपा है। हर व्यक्ति हर हालात में कुछ न कुछ तो अच्छा ज़रूर होता है। कभी कभी अच्छा पाने के लिए काफ़ी गहराई में जाना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि यह साफ दिखाई न पड़ रहा हो। लोगों और हालात में गलतियां तलाशने की हमें इतनी आदत हो जाती है कि क्या ठीक है यह देखना ही भूल जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। याद रखें, जब आप सोने की खोज में जाते हैं तो आपको टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती है। 1 तोला सोना पाने के लिए जब आप खोज में निकलते हैं तो मिट्टी की नहीं बल्कि सोने की खोज में निकलते हैं। गलत नज़रिया वाले लोग हमेशा नुक्से निकालते हैं, चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग हर बात में नुक्से निकालते ही हैं। इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं कि आप किस तरफ हैं, वे हमेशा तरफ ही रहेंगे। नुक्से निकालने को ही उन्हें अपना करियर बना लिया है। वे व्यावसायिक आलोचक हैं। वे ऐसे नुक्से निकालते हैं मानो कोई कंपटीशन चल रहा हो और उसमें उन्हें इनाम जीतना है। वे हर एक आदमी हर एक हालत में कोई न कोई नुक्सा ढूंढ ही निकालेंगे। हर घर, हर परिवार या दफ्तर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। हर घर, परिवार या दफ्तर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोग हर जगह दूसरों के नुक्से ही निकालते रहते हैं और सबसे कहते हैं कि हर चीज़ का कितना बुरा हाल है और अपनी मुसीबतों के लिए सारी दुनिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसे आदमियों के लिए एक नाम है। ये लोग ताकत को चूस लेने वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग किसी कैफेटेरिया में जाएंगे और इस बहाने से 20 कप चाय, कॉफ़ी और सिगरेट पीकर दिल बहलाएंगे कि वे राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करके खुद के लिए और आसपास के लोगों के लिए ज़्यादा तनाव ही बढ़ाते हैं। वे प्लेग की बीमारी की तरह हर तरफ मायूसी का पैगाम फैलाते हैं और ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि जिसके नतीजे बुरे या गलत होते हैं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग है और आपके लिए यूज़फुल है तो यह वीडियो अन्य लोगों को शेयर ज़रूर करें, उनको भी मोटिवेट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।